नहीं दोगे, कर तुम नहीं दोगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, ललकार के लेंगे, ललकार के लेंगे, हम छीन के लेंगे। तेरा बाप पिएगा, इमरान भी सुन ले, इमरान भी सुन ले, आरिफ भी सुन ले, फौजदार भी सुन ले, ये शाह भी सुन ले, अल्लाह भी सुन ले, और इनका नारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त हारिस आस्कानी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज फिर आप मेरे बैक साइड अवाम का समंदर देख लें। ये अवाम का समंदर सिर्फ इसलिए है कि इन सबको इंसाफ चाहिए। इंसाफ शाहिना शाहीन के लिए चाहिए, ज़ैनब के लिए चाहिए, आयात के लिए चाहिए, बर्म्श के लिए चाहिए। ये आप मेरे इससे पिक्चर देख सकते हैं नाजरीन, ये सबको इंसाफ चाहिए। मैम, ये सारे आज यहाँ पे जमा हुए हैं ज़ैनब के लिए, आयात के लिए, शाहिना शाहीन के लिए। क्या आपकी क्या राय है इसका बारे में? इसमें हमारी राय यही है कि जो ये वाक़या दिन ब दिन होते जा रहा है, बच्चियों को उठाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, कचरे में डाला जा रहा है, इसी तरह ख़वातीन महफूज नहीं है। आप देखें अभी हाल ही में पंजाब में जो वाक़या हुआ, जो सड़क पर खातून थी, उनके साथ रेप हुआ उनके बच्चों के सामने, तो ये कितनी गलत बात है। इसी तरह के कितने ही ऐसे वाक़यात हैं जो फाइलों की तरह दबे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जो सारी फाइलें वो खोली जाए और जितने भी ऐसे केस हुए उन सारे केसों को खोला जाए और कोई सख्त कानून बनाया जाए और उस पर अमल दरामद करके सरेआम मुजरिमों को फांसी दी जाए, ताकि ये जो ज़ैनब वाला वाक़या हुआ है, ये जो वो अभी जो हाल ही में वाक़या हुआ है, या जो पिछले जो वाक़यात गुजरे, उन वाक़यात की रोकथाम हो सके और ख़वातीन अपने आप को महफूज समझे, ख़वातीन महफूज रहे। आज का हमारा सवाल ये है कि पहले ज़ैनब, फिर उसके बाद आयात, फिर शाहिना शाहीन और नेक्स्ट हू इज़ नेक्स्ट ना। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जैसा बर्मशेव और उसकी अम्मी। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं बलूचिस्तान में, और अब कराची और अब जाके लाहौर तक भी ये पहुँच। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर हमने ज़्यादा एहतजाज नहीं किया, बात नहीं किया, या इनको इंसाफ नहीं मिला, तो आगे ये तेज़ी से बढ़ता रहेगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कंसर्न करना चाहते हो व्यूवर्स को? सबसे पहले तो जैसे कि मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ कि हमारे मसले जो है वो एक इंडिविजुअल या एक पर्सन पे नहीं है, समाज से है, सिस्टम से है। ये गला सड़ा आती रहेगी। जैसे आज के अगर मैं स्पेसिफिकली प्रोटेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर औरत के लिए आज सब जमा हुए हैं। तो क्यों औरत के लिए जमा हुए हैं? क्योंकि ये समाज जो है एक एंटी वुमेन समाज, औरत कतई इनको जो उसकी शक्ल में हो, एक माँ की हो, बहन की हो, तो यहाँ पर औरत जो है वो एक बिल्कुल चीज की जा रही है। इन तमाम चीज़ों के खिलाफ शाहिना शाहीन के साथ ये बताती है कि पहले से ये समाज मजीद हो रही है। पहले से ये समाज जो है वो मुल्लागर्दी का शिकार थी, अब मजीद हो रही है। तो ये एक मजीद जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेप कल्चर आम हो गया है। लोग अब बहुत ही खुला बात करते हैं। अच्छा ठीक है ना, उसी की कोई गलती होगी। तो ये भी हम देखते हैं कि औरत को फ्रेमिंग कल्चर में डाला जा रहा है। औरत रेप हो रही है, वो मर रही है, वो रो रही है, फिर भी आप उसी को ब्लेम करते हैं क्योंकि वो एक औरत है। बिल्कुल ठीक है, आप बचपन में शादी उसकी करवाओ। बिल्कुल। इस पर मैं खुला बात करती हूँ कि हमारी वो बलोच सोसाइटी हो, खा वो पाकिस्तान शाही सोच, एक फितरशाही रवैया रखते हैं औरत के खिलाफ। शाहिना शाहीन को आप देख लें, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे हम सबको एक साथ निकलना चाहिए था? क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे हम सबको जो है वो सोशल मीडिया पे वैसे ही हंगामा डालना चाहिए था जैसे हम बाकियों पे डालते हैं? क्यों नहीं की? क्योंकि वो औरत है। अच्छा ठीक है, आप बता दें क्यों आप, क्योंकि उसमें औरत की कोई गलती होगी, उनका जाती मसला है। जाती मसला था तो उसको क्यों ऑनर किलिंग पे मारा गया? जाती हल क्यों नहीं निकाला गया? ये जाती हल है ऑनर किलिंग।
तो इन तमाम सवाल जो हैं वो मेरे जहन में शायद एक हफ्ते से जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं खुद को मज़ीद सेफ फील नहीं कर रही हूँ। कल मुझे भी मार देंगे, हैशटैग एक दिन चलेगा, फिर कोई और कुलसुम, फिर कोई और शाइना, ये चलता है हमारे पास मौजूद है। तो इसका हल यही है कि हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करें, हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करें, हम इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़ बात नहीं करें। समाज बदलेगा तब चीज़ें बदलेगी, तब औरत आज़ाद होगी। अच्छा कुछ मेरा एक और सवाल है, जैसे मैं आपके हमेशा जो है ना आपसे कमेंट्स लेता रहता हूँ और हमेशा यही होता है कि हम सिर्फ एहतजाज करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं, हैशटैग लगाते हैं, फिर बात खत्म। तो मेरा सवाल ये कि तो आगे मिसाल आपने जैसे कि कहा कि आप भी विक्टिम हो सकती हैं, तो फिर आगे इसी तरह आप भी हो सकती है, तो ये दो बस सिर्फ हैशटैग चलेंगे, पोर्ट्रेट हो गए, इसके आगे भी कुछ सोचा है आप लोगों ने? देखिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रहम तैयार, हमारे लोग यूज़ टू हो गए हैं ज़बर वाले निज़ाम का, ठीक है। कहते हैं अच्छा ठीक है आज ये मरा है तो कल वो मरेगा, चलो एक दिन हम सुना देते, तो हमारे लिए एक रवैया बन गया है। हम इतना इस चीज़ से आए हैं या इतना हमने फेस किया है कि हम यूज़ टू हो गए, हमारे लिए बात हो गई है। तो ज़रूरत है सोचने की कैसे किया जाए, कैसे जो है हयाती ना छीनी जाए, कैसे जो है शाइन को और शाइन को जो है वो ऑनर किलिंग के नाम पे जो है वो कत्ल ना किया जाए, इनको रोका जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोग्रेसिव और एक कलेक्टिव सोच डेवलप की जाए हमारे माशरे में। जब सोच डेवलप होंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, ये चीज़ें इसी तरह रिपीट होती जाएंगी। तो सोच को बदलने की और सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखें आज एक तरफ यहाँ एक नौजवान जिन्हें गुमशुदा कर दिया गया, उसके लिए लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये कैसी रियासत है जहाँ कहते हैं कि रियासत माँ की जैसी होगी, ये अजीब रियासत है। ये माँ के जैसे के किरदार के बजाय ये रियासत डेन का किरदार अदा कर रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कराची में एक मासूम बच्ची को अगवा करने के बाद, वो रेप कर जना करने के बाद फिर उसको जिंदा जला दिया जाता है। इसी तरह मोटर में लाहौर में दिन दहाड़े बच्चों के सामने उनकी माँ को जो है ना रेप करके उनको जो है ना घर को भेज दिया जाता है। ये रियासत बेबस हो चुकी है। ये रियासत जो है ना मतलब यहाँ ख़वातीन बेचारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज करने पे सड़कों पे निकल आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बलोच राइट काउंसिल का सदर हूँ, बलोच यकजहती काउंसिल का ये बताना चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है ये जो है गुज़िश्ता 20 सालों से बिलखुसूस बलूचिस्तान में जब से इन्होंने फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया, उस पहले इन्होंने ये किया कि लोगों को उठा के गायब कर देते, लेकिन उस वक्त ये था कि लोग जो है कुछ अरसे के बाद वापस आ जाते। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन जो है ये है कि ऑपरेशन जो है वो सर्च एंड डिस्ट्रॉय, यानी ढूंढो, तलाश करो और मारो। और उसके बाद इन्होंने ये जो है सिलसिला जो शुरू किया उसमें ये है कि इन्होंने जितने भी जो नेशनलिस्ट थे, स्टूडेंट थे, एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, समझे ना, इन्होंने एक एक करके उनको उठाना शुरू किया, उनको गायब करना शुरू किया और उसके बाद जो है उनकी लाशें उन्हें पड़ी। बल्कि आपको याद होगा कि 2009 में शहीद गुलाम अहमद को के साथ शहीद मुनीर को और जो है शेर मोहम्मद को शहीद किया गया और उनकी मसक लाशें हमें मिली। सही। तो ये मसक जुदा लाशें का सिलसिला जो है उस दिन से शुरू हुआ। फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है बढ़ता रहा, जो बलूचिस्तान में था फिर वो सिंध में शुरू हुआ, फिर वो KPK में शुरू हुआ, अब तो खुद पंजाब भी महफूज नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ से भी लोगों को उठाकर लापता कर रहे हैं। उस वक्त भी हम आवाज़ उठाए तो हमने जो है तमाम एक्टिविस्ट थे लोगों से ये कहा कि खुदारा ये जो है ये सिलसिला है, ये रियासत है, यहाँ पर एक अदालत है, एक आइन है, एक उसके तहत जो है वो दुनिया में यही होता है कि लोगों को जहाँ पर भी जो है अब तक जो गद्दारी के मुकदमे होते हैं वो भी अदालतों में चलते हैं। ये वाहिद मुल्क हमारा पाकिस्तान है कि इन्होंने जो है ये सिलसिला शुरू किया है, लोगों को उठाओ, गुम करो, मारो, फेंक दो। और इस तरीके से जो है अब तक जो है बलूचिस्तान में हज़ारों लाशें मिल चुकी हैं। अब ये सिलसिला जो है हज़ारों गायब हैं, हज़ारों गायब हैं। और जो है फिर उसके बाद ये सिलसिला अब सिंध में शुरू हुआ है।
सिंध में भी जो है सैकड़ों की तादाद में लोग गायब हैं। अब और अभी 10-20% जो है, पंजाब में भी उनके होना भी जो है, हाँ, और पंजाब में भी जो है ये शुरू हुआ। KPK में तो शुरू से ही ये सर आप क्या समझते हैं ये रियासत जो कर रही है, क्या ये किसी सोसाइटी का है, किसी कंट्री का है, किसी सिटी का, ये अमन या पीस का हल है या नहीं? असल में रियासत को खौफ है। बिल्कुल रियासत नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई जमहूरी तहरीक उठे, बिल्कुल यहाँ पर लोगों को जमहूरी आज़ादी हो, यहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो असल हुक्मरान है वो जो है, जो बज़ाहिर आपको वज़ीर आज़म और वो नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ असल यहाँ पर जो क़ुव्वत है वो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसको हर वक्त अगर ख़तरा है तो अवाम से है। तो वो उस अवाम को अपने लिए ख़तरा समझती है, इसलिए वो जो है कोई भी तहरीक उठती है या उठने की कोशिश करती है, उसको दबा दिया दिया जाता है, उसको लोगों को गायब कर दिया जाता है।